कौन जान सकता है भगवान को? जिन पर भगवान की कृपा हो जाएगी तो वो जान जाएंगे। भगवान को देखने के लिए ये जो बाहर की आंखें हैं ये नहीं, भगवान को देखने के लिए तो प्रेम की आंखें चाहिए, भक्ति की आंखें चाहिए। भीतर की आंखें हों तो दिखने को तैयार हैं। अब कोई आंखें खोले तो सही अपनी भक्ति और अपने प्रेम के चक्षु खोले, सब दिखाई पड़े, स्पष्ट हो जाए। श्री भगवान ऐसे भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे भगवान को हम सत्य स्वरूप जानकर उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे भगवान नमस्कार। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। जो भगवान धर्मः प्रोज्झित, धर्म क्या है? भागवत जी शुरू होती हैं धर्म से। भागवत जी कहती हैं धर्म क्या है ये जानो। जो व्यक्ति ये जानता है कि हमारा धर्म क्या है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। जो ये नहीं जानता कि हमारा धर्म क्या है। अच्छा, आप जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? बताइए आपका धर्म क्या है? जोर से, आपका धर्म क्या है? हर समय धर्म अलग अलग होता है मैया जी। हर समय धर्म की व्याख्या अलग अलग होती है। जैसे विद्यार्थी का धर्म अलग होगा और मास्टर जी का धर्म अलग होगा। क्यों? सही है। पत्नी का धर्म अलग होगा और पति का धर्म अलग होगा। पिता का धर्म अलग होगा और पुत्र का धर्म अलग होगा। सही है। बिजनेसमैन का धर्म अलग है और किसान का धर्म अलग है। क्यों? सही है। पोते का धर्म अलग है, दादाजी का धर्म अलग है। हाँ या ना? सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है। वक्ता का धर्म अलग है और श्रोता का धर्म अलग है। धर्म की गहराई को समझने के लिए बहुत गहरा उतरना पड़ेगा। हर स्थिति परिस्थिति, जो परिस्थिति होती है वो निर्णय करती है कि उस समय आपका धर्म क्या है। समझ रहे हैं? सत्य बोलना भी धर्म है, पर कई जगह झूठ बोलना भी धर्म हो जाता है। बोलो हाँ या ना? स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। भागवत जी में एक श्लोक है जहां कुछ स्थानों पर कहा गया है कि सत्य बोलना धर्म है, पर कई जगह कभी कभी कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी धर्म है। बताइए झूठ बोलना कहां धर्म है? आप बता सकते हैं कहां धर्म है झूठ बोलना? जहां पर बहुत सारी गायों की हत्या हो रही हो और आपके एक झूठ बोल देने से गऊ बच रही हो तो वहां झूठ बोल करके गौ माता की रक्षा कर लेनी चाहिए। यहां झूठ बोलना पुण्य हो जाएगा। और वही झूठ यदि आप अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं तो पाप हो जाएगा। झूठ यदि हम अपने स्वार्थ के लिए बोल दें तो गलत है, पर गाय की रक्षा के लिए झूठ बोल दें तो सही है। हमारे एक झूठ बोलने से सारे देश की रक्षा हो रही हो, जीव मात्र की रक्षा हो रही हो तो झूठ बोल देना वहां सही है। पर जहां सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलें वो गलत है। जिस झूठ में स्वार्थ ना हो वो झूठ भी सत्य के बराबर ही होता है, ये समझो। अब आप इसका अर्थ ये मत लगाना कि हम चाहे झूठ बोल सकते हैं, नहीं, आपको परमिशन नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलिए, पर हित के लिए। ये स्थितियां पूरी जिंदगी में कभी कभी प्रकट होती हैं।
इसलिए ये कभी कभी की है। तो हम कह ये रहे हैं कि धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बच्चे को पाल पोसे और संस्कार दे, ये पिता का धर्म है। पुत्र का धर्म है कि वो माँ बाप की सेवा करे। ये धर्म का ज्ञान यदि सबको हो जाए, अपने अपने धर्म का ज्ञान, तो सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित हो जाएगा। स्त्री अपने धर्म से चले। पुरुष का धर्म है अपनी पत्नी के सिवा पर नारी को ना देखे। स्त्री का धर्म है अपने पति के सिवा पर, पुरुष का धर्म है नारी को ना देखे, नारी का धर्म है पर पुरुष को ना देखे। यदि ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएं, ये धर्म का ज्ञान स्त्री और पुरुष को हो जाए, तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं, आनंद से भर जाएगा कि नहीं। तो धर्म बहुत आवश्यक चीज है जीवन में। धर्म भीतर है तो हमें कब कहां किससे कैसी बात करनी है कौन बताएगा, कौन बताएगा? धर्म। इसलिए सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अविरल वो धर्म की धारा बहती रहे, धर्म कोई ना छोड़े, कभी ना छोड़े, किसी भी परिस्थिति में ना छोड़े। हरिश्चंद्र बिक गए पर धर्म नहीं छूटा, दशरथ जी मर गए, धर्म नहीं छूटा। क्यों? सीता मां के सामने रावण ने कितना प्रलोभन दिया कि मेरी मंदोदरी तुम्हारे पांव दबाएगी, बड़ी सेवा करेगी, तुम मुझे देख लो, एक बार मेरी तरफ देख लो, एक बार बिलोक मम ओरा, हमारी ओर देख लो। माता सीता ने देखा नहीं, तो माता सीता ने अपने पति को छोड़कर किसी पुरुष को नहीं देखा। यही तो नारी का धर्म है। माता सीता लंका में जितने महीने थीं, उतने महीने वो रोती रही, चीखती रही, परेशान रही, पर उस हाल में भी वो धर्म को नहीं छोड़ती। कि हम दुखी हैं इसका मतलब ये नहीं कि अब धर्म छोड़ दें, कि अपर नारी अपर पुरुष तुम्हें बंदी बनाया है और कहता है हमारी तरफ देख लो, आपने सोचा अब इसके बंधन में तो है ही, देखने में क्या नुकसान है। तो माता सीता ने कहा कुछ भी संकट आए, कुछ भी हो, पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़े। तो ये धर्म की गहराई, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे। गुरु का धर्म क्या होता है? शिष्य को पढ़ाए, शिष्य को योग्य बनाए। हमारे गुरुजन इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का एक भी रुपए शुल्क नहीं लेते, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेते। कोई अपनी स्वेच्छा से चरण छू करके जो दे दे सो दे दे, कभी मांगते नहीं है कि बच्चे हम तुम्हें पढ़ाएं, चलो पैसे दो ना। गुरु का धर्म है कि विद्या का केवल दान करे, विद्या है सो सिर्फ दान करे, ये धर्म है। यदि पैसा लेकर विद्या देने लग जाए कोई, तो वो अधर्म हो जाएगा। धर्म। अब जैसे आप कहें कि हम तो सरकारी टीचर हैं, सरकार तो हमें पैसा देती ही है, ठीक है, वो आपको जो मिल रहा है वो धर्म है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आपके परिवार का पोषण हो रहा है, आपका जीविका भी तो आपको चलानी है, वो धर्म है। आप जो सरकार से ले रहे हैं, जो पगार आप ले रहे हैं वो ठीक है, पर कोई बच्चा गरीब है, जरूरतमंद है, और वो कहे कि जी हमारे पास पैसे नहीं, आप हमें पढ़ाइए, तो उसे शिक्षा बिना पैसों के देना, ये आपका परम धर्म होगा। सरकार जो दे रही है वो तो आप लीजिए, वो तो आपकी भाई रोटी खाना है तो पैसे तो चाहिए, वो ठीक है। तो धर्म की परिभाषाएं बड़ी गूढ़ हैं, समझ में आ जाए तो जीवन सुंदर हो जाए, सुंदर ही सुंदर है। इसलिए भागवत जी शुरू कहां से हो रही है? धर्म का बोध करा रही हैं भागवत जी। धर्म किसे कहते हैं? आप अपने पति को सम्मान देती हैं, ये धर्म है, अपमान करती हैं, ये अधर्म है। अतिथि को आप सम्मान करते हैं, ये धर्म है, और अतिथि का अपमान कर दें, ये अधर्म है। अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं आप, ये धर्म है, और अपने से बड़ों का आप अपमान करते हैं, यही अधर्म है।
अब आप देखिए कि आप कितने धर्म युक्त हैं और कितने अधर्म से लिप्त हैं। ठीक है, धर्म बहुत विशाल है, पग पग का धर्म अलग है ना। द्वादशी को चावल खाना धर्म है, पर एकादशी को चावल खाना अधर्म है। देखिए, चावल वही है, बस तिथि बदल गई। एकादशी को चावल खाना अधर्म है और द्वादशी को चावल खाना धर्म है। चावल खा के ही एकादशी पूरी होती है और एकादशी को चावल खाते नहीं। तो देखिए, ये धर्म अधर्म का ज्ञान होना चाहिए सबको, आम पब्लिक को। आप क्या धर्म है, क्या अधर्म है। शास्त्र का सार क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, शास्त्रों का सार तत्व क्या है। शास्त्रों का सार है केवल भगवान का चिंतन। जिस प्रकार आप भगवान का चिंतन करने लग जाएं, भगवान का नाम जिस प्रकार आप भाव से जपने लग जाएं, हम यदि भागवत सुनकर भगवान के चिंतन में लग गए तो यही भागवत जी का सार है कि हमें भागवत जी ने भगवान से जोड़ दिया। तो सार ईश्वर का चिंतन ही है। अब कोई मूर्ख आदमी, कोई मूर्ख व्यक्ति यदि आंख बंद करके भगवान के आगे बैठा है और रो रहा है, पूछा गया क्यों भैया तुम क्यों रो रहे हो, और वो कहे कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, ना जाने भगवान क्यों रूठे हैं, आते ही नहीं, सपने में भी नहीं आते, एक नंबर का मूर्ख आदमी है, पर भगवान के प्रेम में रो रहा है, समझ लेना कि इसने सारे वेद पुराणों का सार रहस्य जान लिया, यही है सार। और कोई मूर्ख आदमी यदि भगवान के प्रेम में रो रहा है तो वो सार जान गया, और कोई विद्वान व्यक्ति भगवान के प्रेम में नहीं रो रहा है, उसे भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, तो फिर वो भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, उस विद्वत्ता का कोई अर्थ। सार क्या है, भगवान से प्रेम हो जाना ही शास्त्र वेद पुराणों का सार है। राम मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मूर्ख है कि विद्वान है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त अमीर है कि गरीब है। मेरे भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त गोरा है कि काला है। मेरे भगवान ये नहीं देखते कि आपकी जाति श्रेष्ठ है या जाति श्रेष्ठ नहीं है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे कितना विशुद्ध निश्चल, कितना प्रेम करता है। भक्त का प्रेम निस्वार्थ, निश्चल, निष्कपट प्रेम है, तो वो मूर्ख ही क्यों ना हो, भगवान उसे गले से लगाते हैं। निषाद राज जी कौन से विद्वान थे? निषाद राज जी कौन से विद्वान थे? भगवान ने गले से लगाया कि नहीं? माता शबरी कौन सी विद्वान थी? बताओ, भगवान जी ने गले लगाया कि नहीं? बेर खाए कि नहीं? क्या बताएं, भगवान तो परम दयालु हैं। भगवान तो भगवान हैं, जो भगवान कर सकते हैं। भगवान के बारे में भगवान सच्चे मन के मीत, इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो उपाय एक ही है, बस सच्चा प्रेम रखिए। हृदय में प्रेम प्रकट हो जाना ही वेदों का सार। जिसके अंदर प्रेम है भगवान के लिए, वो सार तत्व को जान गया, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, अभी वो कुछ रस विशेष जाना तिन नहीं, अभी वो कुछ जाना नहीं। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में। कौन कौन से अवतार हैं भगवान जी? नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम,
हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कुमार। यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल की अवतार। पृथु राजा बारह पुनी कृष्ण चंद्र भगवान। परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान ने अवतार हर समय लिए। हर समय का अर्थ जब जब आवश्यकता पड़ी है, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धरती पे कब कब आए? जब जब जरूरत पड़ी तब तब। अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है भगवान इस धरती पे अभी तक कितनी बार आए होंगे? मैया बताओ। मैया, ओ मेरी माँ बताओ। सभी लोग बताएंगे, भैया भी बताएंगे। बताओ भगवान अभी तक इस धरती पर कितनी बार आए होंगे? कितनी बार? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 24 बार, 100 बार, 1000 बार? कितने बार आए भगवान अभी तक? कितनी बार? कुछ तो बोलो। कितने अवतार हैं भगवान जी? भागवत जी में तो 24 अवतारों का वर्णन है, पर भगवान अभी तक कई बार आ चुके हैं, कई बार। अब देखो, जब नरसिंह मेहता जी मायरा भरने जा रहे थे, उस समय नरसिंह मेहता जी की गाड़ी जंगल में टूट गई थी। उस समय नरसिंह जी की गाड़ी टूट गई। तो उस समय नरसिंह जी की गाड़ी बनाने के लिए खुद द्वारिकाधीश आए थे, खुद भगवान आए थे। यह घटना कलयुग की है। तो गाड़ी बनाने वाले जो आए, क्या उस रूप की क्या 24 अवतारों में गिनती है? नहीं, वो तो 24 के अतिरिक्त है। एक भक्त नरसिंह जी हैं जिनके लिए भगवान एक बार गाड़ी सुधारने आए और एक बार मायरा भरने आए। तो 2 अवतार तो एक भक्त के लिए एक ही टाइम पर हो गए। तो जब नरसिंह जी के लिए एक बार आए, तो नरसिंह जी जैसे ऐसे लाखों भक्त हैं, तो सोचो न लाखों भक्तों के लिए कितनी बार मेरे ठाकुर जी आए होंगे। ऐसे भक्तों में एक भक्त है नामदेव जी, रैदास जी, रसखान जी, तमाम सक्को बाई हैं, गोरा कुम्हार हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, जिनके यहां धनुष बाण लेकर के राम जी रामचरितमानस की रक्षा कर रहे थे। ये अवतार ही तो लिए ना भगवान। किसके लिए? भक्तों के लिए। तो भगवान के अवतार कितने हैं ये बता पाना बड़ा कठिन है। भगवान के अवतार तो अनंत है। भगवान के अवतार तो अनंत है। हो सकता है आपके लिए भी कभी भगवान ने कोई ना कोई अवतार लिया हो। कई बार हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, तब हमें कोई ना कोई सही मार्गदर्शक मिलता है। तो आपको क्या लगता है वो मार्गदर्शक के रूप में जो गुरु जी आए हैं, वो गुरु कौन है? अरे भगवान ही तो गुरु बन के हमें प्राप्त हो गए हैं। ये क्यों नहीं हम सोचते कि हमें जो गुरु मिले हैं वह भगवान ही इस रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब भगवान के अनेक अवतार हैं, तो हमारे लिए भी मेरे कन्हैया ने एक अवतार लिया है हमारे गुरु के रूप में। वो ठाकुर जी का ही अवतार है, गुरु के रूप में।